भारत को अगर पर्वों और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत ना होगा। जितने त्योहार भारत में मनाए जाते हैं शायद ही किसी देश में मनाए जाते होंगे। यूं तो पर्वों और त्योहारों का सिलसिला भारत में पूरे साल चलता रहता है, जिसकी एक लंबी सूची है। इन्हीं पर्वों में से खास पर्व है छठ महापर्व। आज मैं आपको बताऊंगा कि छठ महापर्व से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, छठ पूजा की शुरुआत आखिरकार कैसे हुई, छठ पूजा किस प्रकार मनाया जाता है, कौन कौन मनाता है, छठी मैया और क्यों सूर्य उपासना के मौके पर छठी मैया के जयकारे के नारे लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप ये त्योहार आपके फैमिली में भी की जाती है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। यदि आपके परिवार में ये त्योहार नहीं कराया जाता है तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर चीज बताई जाएगी, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो को जब भी चैनल पे अपलोड होगी आपको अपने आप पता चल जाएगा। भारत एक ऐसा देश है जिसमें त्योहारों की भूमि कहा जाता है। इन्हीं पर्वों में से एक खास पर्व है दीपावली। 5 दिन तक चलने वाला ये त्योहार सिर्फ भैया दूज तक सीमित ही नहीं रहता है, बल्कि यह पर्व छठ महापर्व तक चलता है। यह पर्व दीपावली के ठीक 6 दिन बाद मनाया जाता है, जिसकी तैयारी दीपावली के अगले दिन से ही शुरू हो जाती है। छठ महापर्व खास तौर पर भारत के बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला महापर्वों में से छठ महापर्व का अहम पर्व है। धीरे धीरे यह त्योहार विश्व भर में प्रचलित व प्रसिद्ध हो गया है। नहाय खाए से लेकर उगते हुए भगवान सूरज को अर्घ देने तक चलने वाला इस पर्व का अपना ही एक ऐतिहासिक महत्व है। छठ महापर्व की शुरुआत आखिरकार कैसे हुई, इसके पीछे बहुत से ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित है। पुराणों में छठ पूजा के पीछे एक कहानी राजा प्रियंत को लेकर है। कहते हैं कि राजा प्रियंत को कोई संतान नहीं था। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कराकर प्रियंत की पत्नी मालिनी को आहुति के रूप में बनाए गए खीर दी थी। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी, लेकिन वो पुत्र मृत पैदा हुआ था। प्रियंत पुत्र को लेकर शमशान गए और वहां पर पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि क्योंकि वो सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश में उत्पन्न हुई हैं, इसी कारण वे सृष्टि कहलाती हैं। उन्होंने राजा को अपनी पूजा और दूसरों को पूजा करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। राजा प्रियंत ने पुत्र की इच्छा के कारण देवी सृष्टि का व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि यह पूजा कार्तिक शुक्ल को षष्ठी को हुई थी, तभी से ये छठ पूजा होती है। इस कथा के अलावा एक कथा राम सीता जी से भी जुड़ी हुई है। पुराने कथाओं के मुताबिक जब राम सीता 14 वर्ष के वनवास काट कर अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषियों मुनियों के आदेश पर राजसीय यज्ञ करवाने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया। मुद्गल ऋषि ने माता सीता पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया, जिन्हें सीता माँ ने मुद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिन तक सूर्य भगवान की पूजा की थी। ऐसे बहुत से वेदों में, कथाओं में कहानियां प्रचलित है, जिन्हें एक वीडियो में नहीं बता सकते। छठ पर्व किस प्रकार मनाया जाता है? छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल की सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रत करने वाले लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। पहला दिन नहाय खाए। पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई करके उन्हें पवित्र बना लिया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान करके पवित्र तरीके से बने हुए शुद्ध शाकाहारी भोजन को ग्रहण करते हैं।
ग्रहण करते हैं और व्रत की शुरुआत करते हैं। घर में सभी सदस्य व्रती के भोजन के बाद ही भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू, दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। यह दाल चने की होती है। दूसरा दिन खरना और लोहंडा। दूसरा दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतीधारी दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को भोजन ग्रहण करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना पर प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में खीर बनाया जाता है जो कि गुड़ और चावल से बनाया जाता है। इसके अलावा दूध, चावल का पिट्ठा, घी और चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इनमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दौरान घर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संध्या अर्घ। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को दिन में छठ प्रसाद बनाया जाता है। जिस तरह से सैकड़ों सालों से यह पर्व जिस तरह से सैकड़ों सालों पहले यह पर्व मनाया जाता था, वही तरीका आज भी इस पर्व के लिए जो प्रसाद होता है वह घर में ही तैयार किया जाता है। ठेकुआ और कसार के अलावा और भी जो पकवान बनाए जाते हैं वो खुद व्रती करने वाले और उनके परिजन के द्वारा बनाया जाता है। ठेकुआ और कसार और इसके अलावा और भी जो पकवान बनाए जाते हैं वो खुद व्रत करने वाले और उनके परिजन के द्वारा पूरे साफ सफाई का ख्याल रखते हुए घर में ही तैयार किया जाता है। ठेकुआ गेहूं और गुड़ से मिलकर तैयार होता है, वही कसार चावल के आटे और गुड़ से तैयार किया जाता है। इसके अलावा इस पूजा में फलों और सब्जियों का खास महत्व होता है। छठ के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन या तो बांस के बने होते हैं या फिर मिट्टी के ये तमाम चीजें इको फ्रेंडली होते हैं। शाम को पूरी तैयारी और पूरी व्यवस्था करके बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है। व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोसी सारे लोग सूर्य को अर्घ देने के लिए घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती एक नजदीक नदी या तालाब के किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अर्घ प्रदान कर संपन्न करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ दिया जाता है तथा छठी मैया के प्रसाद भरी सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटे के लिए मेला जैसा दृश्य बन जाता है। चौथा दिन सूर्य का अर्घ उगते हुए सूरज की पूजा। चौथा दिन कार्तिक शुक्ल की सप्तमी को सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। छठी व्रती पूर्ण वहीं इकट्ठा होते हैं जहां पर उन्होंने शाम को अर्घ दिया था। जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकलती है, ऐसे ही सभी व्रती सूर्य की पूजा करते हैं, उन्हें अर्घ दिया जाता है। पहली किरण के साथ ही सूर्य की भगवान की पूजा करने के साथ ही ये छठ पर्व संपन्न हो जाता है। अंत में व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा सा प्रसाद खाकर व्रत पूरा करते हैं। कौन है छठी मैया और क्यों सूर्य देव की उपासना के मौके पर छठी मैया के जयकारे लगाकर उनकी पूजा की जाती है। वेदों के मुताबिक छठी मैया को वसा देवी के नाम से भी जाना जाता है। छठी मैया के बारे में कहा जाता है कि छठी मैया सूर्य देव की बहन है। उनकी पूजा करने से और उनके गीत गाने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना की पूरी होती है।